आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि एपिलेप्सी को हम सिंपल अपनी मतलब सलीस उर्दू में हम इसे मिर्गी भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें एपिलेप्सी के बारे में तो हम ये कहते हैं कि एपिलेप्सी जो है हमारे पास ये बेसिकली एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। ठीक है जी। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, उसकी किसी फंक्शन में जो है डिस्टरबेंस आ जाए या उसका जो कोई फंक्शन है वो सही से सरंजाम ना हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी कहते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो फंक्शन किस तरह का होता है। ठीक है जी। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से जो है ये डिसऑर्डर या ये बीमारी हो सकती है? तो हम ये कहते हैं कि ये डिसऑर्डर तब होती है जब हमारे ब्रेन में स्पेशली क्या है, जब डिस्टरबेंस आ जाए नर्व इम्पल्स की जनरेशन में। ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये डायग्राम में कि हमारे पास क्या होती है? नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या है? बेसिकली नर्व इम्पल्स जो है इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में ब्रेन में मौजूद हैं वो क्या करते हैं? वो जनरेट करते हैं एक इम्पल्स। मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो फिर जब ये इंफॉर्मेशन आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो इसमें अगर कोई खराबी आ जाए, ये इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने में अगर कोई खराबी आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स की जनरेशन में डिस्टरबेंस आ गई है। ठीक है जी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि नॉर्मल जो ब्रेन का फंक्शन है वो नहीं हो रहा, बल्कि जो नर्व है हमारे ब्रेन में, जैसे कि आपको वाइट लाइंस नजर आ रही हैं, क्या बेसिकली हमने नर्व को जाहिर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। कि ये नर्व सेल्स जो है हमारे पास या ये नर्व की टिश्यू है, इनमें डिस्टरबेंस हो गई है, ये ऑल ओवर द ब्रेन स्प्रेड हो गए। ठीक है। मतलब क्या है? ब्रेन के पूरे हिस्से पे स्प्रेड हो जाते हैं और उसका जो फंक्शन होता है ब्रेन का वो इफेक्ट हो जाता है, असरअंदाज हो जाता है। ठीक है जी। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रेन में मौजूद नर्व सेल्स हैं, जैसे कि आपको ये नर्व सेल नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं या मिर्गी भी हम इसे कहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? अगर हम इसके कॉज की बात करें तो इसकी जो वजह बताई जाती है दैट इज अनप्रोवोक्ड सीज़ियोर। ठीक है जी। अनप्रोवोक्ड सीज़ियोर का मतलब क्या है? अनप्रोवोक्ड सीज़ियोर का मतलब ये है कि जो ब्रेन है हमारा, जो दिमाग है हमारा, वो क्या करता है? अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। जो उसका काम है, क्या काम है ब्रेन का? कि हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में जितने भी तरह के एक्शन, ठीक है जी, या कोई मूवमेंट या कोई वर्क जो परफॉर्म हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो अनप्रोक्सियोर से क्या होता है कि ब्रेन जो है वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बंदा जो है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। मतलब क्या है कि वो जो है उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो उसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो अब ये क्या है जी? ये इसकी मेन कॉज है, ये भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके वजूहात पे बात करें, कॉजेज पे बात करें, तो हम ये कहते हैं कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है जी। मतलब क्या है कि किसी पेरेंट्स में, ठीक है जी, ये मौजूद है और फिर जब वो पेरेंट्स जो हैं हमारे पास, जब क्या होती है, जब उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी ये बीमारी आ सकती है। इसको हम कहते हैं जेनेटिकली। लेकिन जेनेटिकली बीमारी के बारे में एक बात याद रखें कि कोई भी बीमारी अगर 30 साल की उम्र से पहले किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंसान में, किसी इंडिविजुअल में आ रही है तो तब आप उसे जेनेटिकली कह सकते हैं। बाकी आप अदरवाइज आप उसे जेनेटिकली नहीं कह सकते। इसके अलावा जो है, अगर हमारे हेड में, हमारे सर में या हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गई हो या किसी चोट की वजह से जो है वहां पे कुछ सेल डैमेज हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? हेड ट्रॉमा कहते हैं, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। ठीक है जी। और इसमें बेसिकली जो है होता क्या है, बॉडी जो है वो इंसान जो है दैट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के मतलब क्या है कि उसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, वो जो है उसके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो आपने देखा भी होगा कि जब लोगों पे मिर्गी का दौरा आता है तो उनकी जो हाथ पांव होते हैं वो खुद ब खुद कांपने लगते हैं।
ठीक है जी। और वो कांपना जो है वो नॉर्मल कांपने से ज्यादा तेज होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एपिलेप्सी का अटैक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं या उसको समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से कि जब मिर्गी का अटैक आता है तो ह्यूमन के बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम, ये जी एक हमारे पास स्टेज या स्टेप 1 है कि जब मिर्गी का अटैक एक इंसान पे आता है, एपिलेप्सी का अटैक आता है, तो उसका सर जो है या उसका सर चकराने लगता है। ठीक है जी। फिर उसे ये लगता है कि जैसे उसकी सांस बंद हो रही है। ठीक है जी। और उसी तरह फिर क्या होता है कि वो मतलब क्या है, गिरने लगता है। ठीक है जी। और गिरने के बाद जो है आप देख सकते हैं उसकी जो बॉडी है वो स्टिक हो जाती है। ठीक है जी। और फिर कहा यह जाता है कि अगर वो इस कंडीशन में है तो इसका जो फर्स्ट एड है, मतलब क्या है कि अगर हम उसको उसी जगह पे, अगर हमारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है तो किस तरह हम इससे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये कहा जाता है कि इनके सर के नीचे जो है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं कि कोई ऐसी चीज रख दें ताकि, क्योंकि वो अपने सर को जोर जोर से जमीन के साथ या किसी भी चीज के साथ मारता है जो कि वहां पर मौजूद होती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके सर के नीचे कोई चीज रख देते हैं ताकि उसके बॉडी कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद जो है उसको हम टर्न कर देते हैं जब उसका जो अटैक है वो नॉर्मलाइज हो जाए, और फिर वो बंदा जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये जी हमारे पास बेसिकली क्या है, वो स्टेप्स हैं कि जब किसी भी बंदे पे एपिलेप्सी का अटैक हो तो उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, कि अगर किसी बंदे को एपिलेप्सी है या एपिलेप्टिक अटैक है तो उसके लिए ड्रग्स जो हैं, ऐसे तो इसकी कोई रेमेडी या कोई इलाज नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उसकी बॉडी में जो चेंजेस हैं एपिलेप्सी की, या जो ये ब्रेन में ये जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन है, ये दोबारा से जनरेट हो, डिस्टर्ब ना हो, उससे पे हम इसे दोबारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एपिलेप्सी के बारे में।